दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कृषि संबंधी विधेयक 2020 लोकसभा में पास करवा लिया है और किसान नेताओं में सरकार के इस बिल के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है और उनका कहना है कि ये बिल उन अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ाएंगे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई विवाद भी होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी एसडीएम को बनाया जाएगा और इसकी अपील सिर्फ डीएम यानी कलेक्टर के यहाँ होगी। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं और व्यापारी 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं और दोस्तों कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों ही एकजुट हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार एग्री रिफॉर्म की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में 3 जून को 2 नए अध्यादेशों पर मोहर लगाई गई थी और ईसी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी थी, जिनको अब संसद में मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से पहलू हैं जिन्हें लेकर किसान और व्यापारी दोनों की चिंता बढ़ गई है। इन कानून को लेकर किस बात का डर है जिसे सरकार अर्थव्यवस्था न्यायिकों के दिमाग से निकाल नहीं पा रही है, या फिर किसानों व्यापारियों का अपने भविष्य को लेकर आकलन ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कहना है। दोस्तों, बात करते हैं सरकारी दावे की। इस कानून को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया है। इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मतलब यह है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खाद्य उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसका दाम पहले से तय होगा। इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आखिर किसानों को किसका डर है। अन्नदाताओं के लिए काम करने वाले संगठनों और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून से किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार पश्चिमी देशों की खेती का मॉडल हमारे किसानों पर थोपना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसानों को शोषण करती है, उनके उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। दूसरी ओर व्यापारियों को यह डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेती से ही खरीद लेंगे तो आड़तियों को कौन पूछेगा और मंडी में कौन जाएगा। दोस्तों, इस कानून के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा, कोई अपनी उपज कहीं भी बेच पाएगा। किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। दोस्तों, इस कानून में कोई भी पैन धारक, कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी एपीएमसी में होने की शर्त हटा ली गई है, जो खरीद मंडी से बाहर होगी। उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब किसानों के उत्पाद की खरीद मंडी में नहीं होगी तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिल रहा है या नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं और वो इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनवाना चाहते हैं, ताकि तय रेट से कम पर खरीद करने वाले जेल में डाले जा सके। इस कानून से किसानों में एक बड़ा डर यह भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे, जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। क्या वे सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकेंगे। दोस्तों, व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने नए कानून में साफ लिखा है कि मंडी के अंदर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी, मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में मंडियां तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कोई मंडी में माल क्यों खरीदेगा। उन्हें लगता है यह ऑर्डिनेंस वन नेशन टू मार्केट को बढ़ावा देगा। दोस्तों, सरकार का दावा है कि देश ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस है। इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में जब भी जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू को इस एक्ट से बाहर किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादनों की एक लिमिट से अधिक स्टोरेज पर रोक हट गई है। जब सरकार को जरूरत महसूस होगी तो वो फिर से पुरानी व्यवस्था लागू कर देगी। दोस्तों, आखिरकार अब भी किसानों को इस बात का क्या डर है। दोस्तों, एक्ट में संशोधन बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े बड़े व्यापारियों के हित में किया गया है। ये कंपनियां सुपरमार्केट सस्ते दाम पर उपज खरीद कर अपने बड़े बड़े गोदामों में उसका भंडारण करेंगे और बाद में उसे ऊंचे ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। दोस्तों, आखिरकार इस एक्ट को क्यों बनाया गया था।
दोस्तों पहले व्यापारी किसानों से उनकी उपज को औने पौने दामों में खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे और बाद में उसकी कमी बताकर कालाबाजारी करते थे। उसे रोकने के लिए एससीसीएल कमोडिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारी द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक थी। लेकिन अब इसे संशोधन करके सरकार ने उन्हें कालाबाजारी करने की खुली छूट दे दी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।